हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, अभी डिबेंचर्स अकाउंट क्या चल रहा है, डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर मान लीजिए किसी को कहीं डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा। हमने बताया कि हमारा चैप्टर क्या चला है, डिबेंचर, और उसी में हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिखा है एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 40% debenture of rupees 100 each। यानी एक्स कंपनी क्या कर रही है, वाई कंपनी लिमिटेड से एक एसेट्स परचेज कर रही, वो भी बुक वैल्यू पर। यानी बुक वैल्यू कितना दिया गया है बेटा आपका, 10,45,000। कितना दिया गया बेटा आपका, 10,45,000, ठीक है। इससे परचेज कर रही है वाई लिमिटेड कंपनी से, ठीक है। इट वाज एग्री that the purchase consideration be paid by issuing 40% debenture of rupees 100 each। यानी कंपनी ने क्या किया है, यानी वाई लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है वाई लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है बेटा, कि जो एसेट्स परचेज कर रही है, क्या कर रही है, जो एसेट्स परचेज कर रही है, ठीक है, उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, कैश ना दे करके 40% क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर दे रही है। क्या इशू कर दे रही है, 40% डिबेंचर इशू कर दे रही है, ठीक है। आगे लिखा है, और एक डिबेंचर को जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, 100 रुपीज है। एज्यूम डिबेंचर हैव बीन, फर्स्ट केस हमारा बोला गया है एट पार, सेकेंड केस में बोला गया एट डिस्काउंट, और थर्ड केस में बोला गया एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, जो एसेट्स परचेज कर रही है, ठीक है, उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, कैश ना दे करके क्या दे रही है बेटा, डिबेंचर इशू कर रही है। वो भी 14% वाले डिबेंचर क्या कर रही है, इशू कर रही है, ठीक है। अभी कितने डिबेंचर इशू कर रही है हमें क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रही है, सिर्फ हमें ये पता है कि जो एक डिबेंचर का वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपीज। अब कंपनी ने 3 केस बनाए हैं, यानी फर्स्ट सिचुएशन में, यानी फर्स्ट केस क्या कह रहा है, एट पार, यानी जितने का डिबेंचर है उतने पे ही क्या कर दिया गया, यानी जितने की एसेट्स है उतने पे ही क्या कर दिया गया, डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑन एसेट्स, लिखेंगे परचेज ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज, कितना दिया बेटा, 10,45,000 का आप क्या कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। किससे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम वाई लिमिटेड। किससे परचेज कर रहे हैं, वाई कंपनी लिमिटेड। किससे परचेज कर रहे हैं, वाई कंपनी, एक कोई वाई कंपनी है उससे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपनी क्या कर रही है, जो एसेट्स परचेज कर रही है, एक्स लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है, वाई से जो एसेट्स परचेज करे हुए है, उस एसेट्स के बदले में क्या करे, डिबेंचर इशू कर दे रहे, ठीक है। क्या कर दे रहे, डिबेंचर इशू कर दे रहे, ठीक है। पहला सिचुएशन में बोला गया है बेटा, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, बोला गया है एट पार। क्या बोला गया है, एट पार। इसको बोलते हैं सम मूल्य। क्या बोलते हैं, सम मूल्य। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 ही रुपए पे इशू कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं एट पार। क्लियर। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी भाई, बिजनेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस में हमने क्या किया, एक एसेट्स परचेज किया। क्या परचेज किया, एसेट। तो हमारे बिजनेस में एसेट्स क्या आ रहा है ना, बिजनेस में एसेट्स क्या हो रहा है, आ रहा है, इंटर कर रहा है। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स परचेज करेंगे, जब एसेट्स आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जिससे आता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में बोला गया है, सबसे पहले हम क्या परचेज करें, एसेट। यहाँ लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदना है बेटा, वाई कंपनी। तो क्या लिखेंगे, वाई कंपनी
ठीक है, वाई कंपनी अकाउंट, ठीक है ना, वाई कंपनी अकाउंट। अभी कितने का है, 10,45,000 का एसेट्स परचेज कर रहे हैं, 10,45,000 का एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसेट्स परचेज किया, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एसेट्स को परचेज कर लिया, हमारे बिजनेस में एसेट्स आ गया, ठीक है, आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एसेट्स आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एट पार पर क्या करेंगे, उसको डिबेंचर इशू कर देंगे। क्या इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई कंपनी, वाई कंपनीज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, कितने परसेंट वाले डिबेंचर इशू कर रहे हैं बेटा, 40% वाले। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 40% डिबेंचर, है ना। अब कितना डिबेंचर इशू किया हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है जो डिबेंचर का वैल्यू है वो कितना है बेटा, 100 रुपया है, बोला गया एट पार, एट पार पे है ना, एट पार हमने देखो यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, 40% डिबेंचर क्या कर रही है, इशू कर रही है। अभी ये नहीं बोला गया कितना, इसका मतलब बोला गया एट पार। तो एट पार का मतलब क्या है कि जितने के एसेट परचेज किया इतने के ही रेट से उसने क्या किया, नंबर ऑफ डिबेंचर क्या कर दिया, वाई कंपनी को इशू कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू 40% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, वही आ जाएगा 10,45,000, कितना आ गया, 10,45,000, 10,45,000, ठीक है। हमने क्या किया, एसेट्स परचेज किया और डिबेंचर इशू कर दिया, यानी जितने का एसेट्स हमने परचेज किया, 10,45,000 का एसेट्स हमने परचेज किया और यहाँ पर हमने क्या किया, 40% डिबेंचर हमने क्या किया, उसको अलर्ट कर दिया, इशू कर दिया, क्लियर, समझ गए। फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला गया है बेटा, आपका बोला गया है एट डिस्काउंट, क्या बोला गया है, एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना बोला गया है, कितना परसेंट बोला गया है, 5%, कितना बोला गया बेटा आपका, 5% डिस्काउंट। अब इसमें क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है, और 5% डिस्काउंट दे देगा, यानी 95 रुपीज पे क्या कर दिया गया, इशू कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, एट डिस्काउंट, क्लियर। तो हमारी जब हम सेकेंड सिचुएशन में आएंगे तो हमने क्या परचेज कर रखा है, एसेट्स परचेज कर रखा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंट्री जो होगा वही एंट्री सेम यहाँ पर भी हो जाएगी, है ना। क्या एंट्री करेंगे बेटा, हम पहले एसेट्स परचेज करेंगे। तो हमारी फर्स्ट हमने क्या किया, एसेट्स परचेज किया, तो सेकेंड केस में भी ये वाली एंट्री आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाइज कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम डबल एंट्री नहीं करेंगे। हमने क्या किया है, क्वेश्चन हमारा एज ए सिंगल क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिचुएशन चेंज कर रखा है। तो हमने क्या किया, एसेट्स परचेज कर रखा है, हमें सिर्फ सीधे सीधे क्या करना है, डिबेंचर इशू कर देना है। क्या कर देना है, डिबेंचर इशू कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिबेंचर इशू करेंगे। अभी किसको इशू करेंगे, वाई कंपनी को। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी बेटा, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 40% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट। और क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 40% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू किया जा रहा है, सिर्फ हमें इतना पता है कि हमें टोटल कितना कितना बोला गया बेटा, टोटल हमें ये बोला गया है कि हमें डिबेंचर इशू किया गया है। और हमें कहने का मतलब क्या है कि हमने एसेट्स परचेज किया और हमें क्या करना है, डिबेंचर इशू करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे कि नंबर ऑफ शेयर जानना चाहेंगे कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर पब्लिक को इशू कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कितने का जानना चाहते हैं बेटा, 10,45,000 का आपने क्या किया, एसेट्स परचेज किया। अभी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, भाई एक डिबेंचर का जो वैल्यू है कितना है, 100, और कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला गया 5%। तो अगर डिस्काउंट निकालें तो टोटल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, यानी टोटल 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। कितना दिया गया, 5 रुपीज, ठीक है।
तो 100 रुपए का डिबेंचर था, 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 95 रुपीज पे क्या किया गया, डिबेंचर इशू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 95, तो हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 11,000। कितना आ जाएगा बेटा, 11,000 आ गया। कितना आ गया, 11,000 आ गया। अब 11,000 डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे जितने का डिबेंचर इशू करते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले 11,000 डिबेंचर हैं इंटू एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा, 100। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 11 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 लाख। कितना आ जाएगा बेटा, 11 लाख। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर यानी डिस्काउंट का अमाउंट कितना जानेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि 11 लाख का डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी 5% डिस्काउंट पर। डिस्काउंट का अमाउंट हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर आपका 11,000 है और डिस्काउंट कितना दिया गया, 5 रुपीज। कितना दिया गया, 5 रुपीज। जरा इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 55,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 11 लाख के डिबेंचर 55,000 हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो हमने कंपनी से, कहने का मतलब कंपनी से हमने कितना पैसा कलेक्ट किया था बेटा, 10,45,000। क्लियर, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया भाई। जाहिर सी बात है, हमने क्या किया, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे वो भी डिस्काउंट पे इशू करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर जानना चाहेंगे कि भाई कितना नंबर ऑफ डिबेंचर यानी कितना डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू जितने का एसेट्स उसने परचेज किया था वो रखेंगे और डिवाइडेड बाई 100 रुपीज का डिबेंचर था, 5 रुपया उसने डिस्काउंट दिया यानी 5% निकालेंगे तो 5 ही रुपए आएगा। ठीक है, तो कितने 95 रुपीज पे क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। तो 95 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे कि कंपनी इतने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीधे सीधे एंट्री हमने पास की। तो डिबेंचर के सामने हम क्या करेंगे, 11,000 डिबेंचर हैं और 100 रुपए वाले थे, टोटल 11 लाख आ गया। उसके बाद 11,000 डिबेंचर हैं, डिस्काउंट कितना बोला गया, 5%, इसका मतलब 5 रुपए दिया गया है। तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 55,000। अभी बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,45,000। क्लियर, यहाँ पर क्या किया गया, सेकंड सिचुएशन में एट डिस्काउंट पर क्या कर दिया गया, डिबेंचर इशू कर दिया गया। क्लियर, राइट। उसके बाद अगला केस क्या आता है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है एट अ प्रीमियम, यानी अब थर्ड केस में क्या बोला गया है कि जो डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं वो किस रेट पे इशू किए जा रहे हैं बेटा, सीधे सीधे प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है ना, प्रीमियम पर, वो भी कितना परसेंट प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर क्या किया जा रहा है, डिबेंचर इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए अगला फर्स्ट एंट्री हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो भी एट प्रीमियम पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड केस क्या है बेटा आपका, लिखेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ प्रीमियम 10%। ठीक है, कितना है, 10% है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10% प्रीमियम पे क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, एसेट्स को परचेज किया था, यानी एक्स लिमिटेड ने क्या किया था, वाई लिमिटेड से एसेट्स को परचेज किया। तो हमारी फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी तीनों सिचुएशन में, यानी जो भी 3 केसेस दिए गए हैं, चाहे वो एट पार हो, एट डिस्काउंट हो या एट प्रीमियम, हमारी फर्स्ट एंट्री सेम तीनों में कॉपी की जाएगी, यानी तीनों में रहेगी। ठीक है, तीनों कंडीशन में। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाइज कंपनी अकाउंट, कितना आएगा 10,45,000, 10,45,000, यानी आपने क्या किया है, एसेट्स परचेज किया है कितने का, 10,45,000, 10,45,000। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रीमियम पर यानी 10% प्रीमियम पर क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, हमारी एंट्री आएगी वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, 40% डिबेंचर्स, 40% डिबेंचर्स अकाउंट, और फिर क्या करेंगे, प्रीमियम पर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कंपनी क्या कर रही है 10% प्रीमियम पर क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी पिछले सेकंड केस में क्या बोला गया था, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया गया था, तो हमने नंबर ऑफ शेयर जानना चाहे तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर के लिए हमने क्या किया, टोटल जो वैल्यू थी जितने की एसेट परचेज किया था और 5% डिस्काउंट दिया गया था, कितना आ गया था 95 रुपीज, यानी 95 रुपीज के रेट से उन्होंने क्या किया था, डिबेंचर इशू किया था। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ शेयर जानने के लिए हमने क्या किया था, 95 से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा 11,000 आया था। ठीक है, अभी थर्ड केस में भी हमारा सिचुएशन सेम है, बस वहां पर क्या बोला गया था, एट डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किया गया। अभी यहाँ क्या बोला गया, एट प्रीमियम, यानी बोला गया है कि 100 रुपए का जो डिबेंचर है वो 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर 10% अगर हम निकालें तो हमें पता है कि एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा, 100 रुपीज है, और 10% है तो 10/100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 100 रुपीज आएगा, कितना आएगा, 100 रुपीज। यानी कहने का मतलब है कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है और पब्लिक से 110 रुपए के रेट से पैसा कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब डिबेंचर इशू करेंगे तो हमें क्या जानना है, नंबर ऑफ डिबेंचर जानना है कि कंपनी एट प्रीमियम पर कितना डिबेंचर इशू कर रही है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर लिखेंगे, जितने का आपने एसेट्स परचेज किया वो लिखेंगे, और हमने आपको बताया कि 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम यानी 110 रुपए पे इशू किया जा रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, 110 रुपए से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, यानी इतने डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है। तो कितना इशू कर रही है बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे, सीधे सीधे आ जाएगा हमारा 9,500, यानी 9,500 के डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, एट प्रीमियम पर इशू कर रही है। ठीक है, कितना डिबेंचर इशू कर रही है, 9,500 के डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 9,500 डिबेंचर हैं, हमें पता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कितना है, 10% यानी 10 रुपया है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 95,000। क्लियर, उसके बाद क्या है, 9,500 डिबेंचर हैं और हमें पता है कि जो एक डिबेंचर का वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपीज है, तो टोटल कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 9,50,000, कितना आ जाएगा, 9,50,000। यानी कहने का मतलब क्या है कि 9,500 डिबेंचर 100 रुपए वाले, यानी टोटल 9,50,000 के डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और पब्लिक से कितना कितना एक्सेस यानी कितना ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करी, यानी 9,50,000 तो लेगी ही लेगी, साथ में वो क्या करे 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम का अमाउंट कितना बेटा, 95,000, यानी कंपनी क्या कर रही है, सीधे सीधे 95,000 एक्सेस अमाउंट मांग रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 000। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका 5, फिर आ जाएगा आपका 9,4 आ जाएगा और 10,45,000, कितना आ गया बेटा, 10,45,000 आ गया। ठीक है, आपने क्या किया है, हमने बताया कि कंपनी क्या कर रही है, एट प्रीमियम पर डिबेंचर इशू कर रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहेंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर यानी प्रीमियम पर कितना डिबेंचर इशू कर रही है, तो जो टोटल जितने का एसेट्स खरीदेंगे वो रखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 रुपए का डिबेंचर था, 10 रुपए प्रीमियम, तो टोटल 110 आ जाएगा ना, तो 110 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू किया जाएगा, कंपनी कितना इशू कर रही है, 9,500 का डिबेंचर कंपनी इशू कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे 9,500 इंटू 10 दिया गया, उसके बाद क्या करेंगे 9,500 इंटू 100 है ना, हमने क्या बताया, प्रीमियम का अमाउंट 10 है और एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट क्या आ गया, 9,50,000 और 95,000, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,45,000। ठीक है, हमने क्या किया, डिबेंचर एट प्रीमियम पर इशू कर दिया। क्लियर।